हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11 हिंदी बुक अंतरा भाग 1, जिसका पाठ है कबीर। तो आज हम इसके करने वाले MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं हम इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? ए काशी, बी मगहर, सी पीढ़ी, डी हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी नरहरिदास, सी विठल नाथ, डी रैदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संत कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगहर में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से छांट कर लिखिए। तो चलिए हम अपना काव्यांश पढ़ लेते हैं। तो हमारा काव्यांश है, अरे इन दोहुन रान न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देही, वेश्या करे वेश्या के पायन तरे सोवे, ये देखो हिंदू आइन, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाए, खाला केरी बेटी बिहाए, घरई में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर के करे बड़ाई, हिंदुअन की हिंदुआइन देखी, तुर्कन की तुर्कवाइन, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन रहे जाई। चलिए इससे रिलेटिव अपना प्रश्न देख लेते हैं। आप सबने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो आशा करता हूँ कि आपको इसकी व्याख्या पता होगी, क्योंकि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, अरे इन दोहुन रा न पाई पंक्ति में कबीर ने किस समुदाय की ओर इशारा किया है? ए हिंदू, बी मुसलमान, सी ईसाई, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, इस पंक्ति में हिंदुओं में व्याप्त किस बुराई को उजागर किया है? ए छुआछूत, बी आर्थिक कमी, सी मूर्ति पूजा, डी कट्टरता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ चलते अगले प्रश्न के पास। तो हमारा अगला प्रश्न है, खाला केरी बेटी बिहाई, घरई में करे बड़ाई, पंक्ति में किस समुदाय की कुरीतियों पर व्यंग किया है? ए मुसलमान, बी हिंदू, सी ईसाई, डी सिख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में खाला शब्द का क्या अर्थ है? ए चाचा, बी मौसी, सी बुआ, डी खाल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत का काव्यांश में कबीर ने किस पर प्रहार किया है? धर्म आचरण व एंडवरों पर, बी धार्मिक पुस्तकों पर, सी साधुओं पर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अरे इन दोहुन राह न पाई पंक्ति में कबीर किस राह की बात कर रहे हैं? ए भक्ति मार्ग या मुक्ति मार्ग, बी संसार के माया मोह में फंसने की राह, सी ईश्वर के साक्षात्कार करने, डी ऑप्शन ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, इस देश में अब अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं? आपके विचार से क्या कारण हो सकता है? ए इन दोनों धर्मों में अनुयायियों में झगड़ा होता है, उस समय भारत लोगों में परस्पर प्रेम भाव था, सी सिख बौद्ध जैन ये सब हिंदू धर्म के ही भाग थे, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी।
तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुर्गा मुर्गी खाई में कौन सा अलंकार है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुप्रास अलंकार को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें ये देखना है कि जैसे इसने पूछा मुर्गी मुर्गा खाई में शुरू में आ रहा है माँ और इसमें भी माँ आ रहा है। तो जहाँ पे एक जैसे वर्ण दिखाई देते हैं पूरे सेंटेंस में तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पहले पद को पढ़कर दोनों धर्मों के धर्मावलंबियों के कार्य और व्यवहार के संबंध में क्या पता चलता है? ए दोनों अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, बी दोनों सही मार्ग का अनुसरण करते हैं, सी दोनों धार्मिक कुरीतियों का अनुकरण करते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहत कबीर सुनो भाई साधु कौन रहवे जाई। पंक्ति के अनुसार कबीर किस एक राह को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ए दोनों ही धर्मों में बुराइयां हैं, बी दोनों ही धर्मों में सच्ची भक्ति की कमी है, सी दोनों धर्मों के धर्माचार्य ने मना कर दिया है। तो इसका सही और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालम आवो हमारे गहरे। पंक्ति में बालम शब्द किसका प्रतीक है? ए पति, बी परमात्मा, सी भक्त, डी साधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमात्मा का। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमिका को अपना पति किसके समान प्यारा लगता है? संत कबीर के पद के आधार पर बताइए। ए जैसे प्यासे को पानी प्यारा लगता है, बी शिकारी को शिकार प्यारा लगता है, सी भक्तों को भक्ति प्यारी लगती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसे प्यासे को पानी प्यारा लगता है। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में नारी रूपी भक्त की दशा कैसी हो गई है? ए अन्य अच्छा नहीं लगता, बी नींद नहीं आती थी, सी धीरज नहीं बनता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर बताइए कि संत कबीर ने प्रेम के विषय में क्या कहा है? जब तक विवाह नहीं होता तब तक कोई प्रेम नहीं होता, बी जब तक परमात्मा खुश ना हो वह प्रेम कैसा है, सी जब तक दिल से नहीं लगाया जाता तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब तक दिल से नहीं लगाया जाता तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालम आवो हमारे गहरे पद में कबीर की किस भाव की भक्ति भावना दिखाई देती है? ए दाम्पत्य भाव, बी सखा भाव, सी दास्य भाव, डी वात्सल्य भाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दाम्पत्य भाव। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न के पास। ज्यों प्यासे को नीर रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है जहाँ पे त्यों ज्यों
ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कबीर की भक्ति भावना उभर कर आई है। ए दाम्पत्य प्रेम, बी दास्य भावना, सी सखा भावना, डी बैर भावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दाम्पत्य प्रेम। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालम आवो हमारे गहरे पद में कबीर किसका आह्वान कर रहे हैं। ए प्रियतम रूपी परमात्मा का, बी नारी का, सी कमल का, डी बलवान व्यक्ति का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रियतम रूपी परमात्मा का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में विरहिणी किसे कहा गया है। ए ईश्वर को, बी कबीर को, सी पानी को, डी दुनिया को। तो इसका सही आंसर है बी कबीर को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने स्वयं को किस रूप में व्यक्त किया है। ए विरहिणी पत्नी के रूप में, बी पति के रूप में, सी ईश्वर के रूप में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विरहिणी पत्नी के रूप में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है जो कि आपके सामने है, तुम बिन दुखिया धीरे पंक्ति के अनुसार कबीर दुखी क्यों है। ए प्रियतम रूपी परमात्मा के वियोग के कारण, बी बीमारी के कारण, सी अधिक परिश्रम से, डी निर्धनता के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रियतम रूपी परमात्मा के वियोग के कारण। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का यहीं समापन होता है। धन्यवाद।